शंघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ, जिसे समरकंद घोषणा का नाम दिया गया। इसमें वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया और एससीओ देशों से इस खतरे से मिलकर लड़ने का आह्वान किया। भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य विशेषताएं रही। यहाँ भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए आयाम तैयार किए, जिसमें पहला स्टार्टअप ऑफ इनोवेशन, दूसरा परंपरागत चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, तीसरा युवा सशक्तिकरण यानी यूथ एम्पावरमेंट, चौथा डिजिटल समावेशन, पांचवा साझा बौद्ध विरासत यानी कि शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज शामिल है। क्योंकि भारत शुरू से ही एससीओ में 2 सिद्धांतों पर प्रयास कर रहा है, पहला वासुदेव कुटुंबकम और दूसरा सिक्योर। इसीलिए एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम भी सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर यानी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ रही। यहाँ सिक्योर शब्द वर्ष 2018 में आयोजित एससीओ के किंददाओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है एस मतलब सुरक्षा, ई आर्थिक विकास, सी कनेक्टिविटी, यू एकता, आर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और ई पर्यावरण संरक्षण। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी को सबके साथ साझा किया, जिससे एससीओ देशों में भाषा से संबंधित रुकावटें दूर होंगी। एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा और 2 विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया। पहला, अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग है। भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है? अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें रूस और चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस संगठन में शामिल होने से बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रीय हित भी इसमें निहित है, जिसमें भारत को आर्थिक सहयोग मिलता है, क्योंकि एससीओ प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार वाले मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एससीओ भारत को केंद्रीय एशिया के ऊर्जा संपन्न देशों के साथ जोड़ता है, जिनके पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। इसके अतिरिक्त यूरेनियम के भी भंडार मौजूद हैं, जिससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। एससीओ के सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों, भागीदारों के समग्र सांस्कृतिक धरोहर में 207 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। एससीओ सदस्य देशों ने एक रोटेटिंग पहल के तहत हर साल एससीओ सदस्य देशों के किसी एक शहर को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में काशी यानी कि वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी कि रैट्स, उसके माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, प्रौद्योगिकी के विकास में कार्य कर आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। इस मंच के माध्यम से भारत रूस के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है और चीन व रूस के परंपरागत प्रभाव वाले केंद्रीय एशिया क्षेत्र में सक्रिय भूमिका भी निभा सकता है। अब एससीओ में होने से भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे एससीओ का रुख कई मामलों में पश्चिम विरोधी है। यहाँ भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन के सह संस्थापक सदस्य होने की वजह से रूस और चीन का एससीओ में खासा प्रभाव है। ऐसे में भारत के लिए इस संगठन में लीडरशिप की भूमिका के अवसर भी बहुत कम है। इस सम्मेलन में ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके
9वें सदस्य देश के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए दायित्व पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसकी प्रक्रिया 2024 तक पूरी हो जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन की 2024 के सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है।